आज का जो टॉपिक है ये है वाइट डिस्चार्ज। आमतौर पे कोई भी वाइट डिस्चार्ज के बारे में बात नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है? ये उनकी पर्सनल थॉट्स होती है और कई बार हम कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, लेकिन मैं पूरी तरीके से कंफर्टेबल हूँ आप सभी के साथ। देखिए, वाइट डिस्चार्ज होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होता है और जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो तब भी ये डिस्चार्ज आता है। दोनों ही समय में ये डिस्चार्ज आता है। तो हम कैसे जान पाएंगे कि वाइट डिस्चार्ज से हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्या है ओवरऑल। यहाँ इस वीडियो में मैं ये भी जानकारी देने वाली हूँ कि जहाँ से जिस हिस्से से आपको वाइट डिस्चार्ज होता है, अगर वहाँ से रेड डिस्चार्ज हो रहा है या फिर येलो डिस्चार्ज हो रहा है या ग्रीन डिस्चार्ज हो रहा है या फिर क्रीमी सा थिक डिस्चार्ज हो रहा है, दही की तरह या फटे दूध की तरह, अलग अलग तरीके के डिस्चार्ज आ रहा है, जैसे कि इन तस्वीरों के थ्रू आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरह का डिस्चार्ज हमें प्रेगनेंसी में आता है तो उससे हमारे बच्चे पे क्या असर पड़ता है। और एक चीज़ मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये जो आपका डिस्चार्ज है इसे आपको तुरंत ठीक करना होता है, क्योंकि अगर आप लंबे टाइम तक इस तरह के डिस्चार्ज होते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे तक ईजिली इन्फेक्शन पहुँच जाती है। बच्चे को इन्फेक्शन कैसे लगते हैं? क्योंकि जो आप जहाँ से यूरिन पास करते हैं उस हिस्से के जस्ट पास में हमारा सर्विक्स होता है और सर्विक्स से एंटर कर जाते हैं कई बार बैक्टीरिया वगैरह, जिस कारण बच्चे तक सारा इन्फेक्शन फैल जाता है और सिचुएशन सब कुछ बिगड़ जाती है। तो ये एक समय होता है कि हमें सबसे ज़्यादा अपने निचले हिस्सों का केयर करना होता है, उसका ध्यान रखना होता है, उसे क्लीन और ड्राई रखना होता है। तो ये ओवरऑल इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करूँगी। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रेगनेंसी का कोई भी मंथ चल रहा है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम गाइज, मैं हूं श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। पहली बार अगर आए चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ हम डिस्चार्ज की बात करें तो अगर आपको वाइट डिस्चार्ज आता है, वो क्रीम कलर का भी है या फिर थ्रेड बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, जैसे कि तस्वीरों के थ्रू देख रहे हैं आप, ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज आ रहा है, ये सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन वही अगर वाइट डिस्चार्ज आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको सोचने वाली बात है। इस केस में आप डॉक्टर को दिखा रही हैं, दिखा सकती हैं। अगर आपको ग्रीन डिस्चार्ज आता है, अगर आपको दूसरे अलग अलग कलर का, येलो कलर का आ रहा है, करने का मतलब ब्राउन कलर का आ रहा है, रेड कलर का आ रहा है, तो ये सब कुछ, ये कोई भी डिस्चार्ज अच्छा नहीं माना जाता है। ये सब कुछ, इन सब चीज़ों के कारण आपको इन्फेक्शन हो सकती है, आपके बच्चे तक इन्फेक्शन पहुँच सकती है। सबसे पहला इन्फेक्शन आपको खुद को होगा। आप जहाँ से यूरिन पास करती हैं वहाँ दाने निकल सकते हैं, वहाँ खुजली हो सकती है, खुजली करने के बाद वहाँ से पानी वाली समस्या आ सकती है, अलग अलग तरह की चीज़ों को सामना करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात आपको क्या करना है, अपने डिस्चार्ज को सही करना। अगर ऑलरेडी आपका सही है तो घबराने की बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, आप जहाँ से यूरिन पास करती हैं वहाँ आपको हमेशा धो कर रखना है, क्लीन करके रखना है और टॉवेल से पोंछिए। अगर आप एक दिन के अंदर 5 या 7 बार यूरिन पास करने जाती है तो हर बार यूरिन कीजिए, उसके बाद टॉवेल से क्लीन कीजिए। टॉवेल से क्लीन करने के बाद क्या होगा, वो हिस्सा आपका ड्राई रहेगा और जो हिस्सा ड्राई रहता है उसमें मॉइस्चर नहीं लगता और कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमेशा आपको अपने उस हिस्से में ड्राइनेस बना कर रखनी है, जिससे बच्चे तक कोई भी इन्फेक्शन नहीं जाएगा। और अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन ऑलरेडी लग चुका है, तो भी आप ड्राइनेस रखिए और अपने डॉक्टर से बात कीजिए, सीरियस बात कीजिए। इसके लिए कुछ कहने का मतलब क्रीम वगैरह, लेप लगाने की चीज़ें भी कुछ कुछ मिलती है, वो सब कुछ आप अप्लाई कीजिए। और अगर आपकी सिचुएशन बिगड़ी हुई है तो सही उसे सबसे पहले कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। हमें अपनी प्रेगनेंसी के अंदर इस चीज़ का भी काफ़ी ख्याल रखना होता है, क्योंकि बच्चा जो दुनिया में आने के पहले भी एक माँ होती है जिसे अपने बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है। वो दुनिया में अभी आया नहीं है, उसके पहले से ही आपको सारी तैयारियां रखनी होती है, सब कुछ का ध्यान रखना होता है। अब है यहाँ पे कई बार वहाँ पे उस हिस्से में करंट जैसा दर्द होता है, तेज़ दर्द होता है। कई बार एक बार ऐसा होगा कि आपका 9 मंथ चल रहा है, बहुत सारा पानी आने लगा या पानी की लीकेज होने लगी। जो कहने का मतलब वो वाइट डिस्चार्ज नहीं होता, वो नॉर्मल पानी की तरह होता है और हल्का हल्का सा डॉट डॉट सा ऐसा हो सकता है कि उसमें वाइट से कण आपको दिखे, पार्टिकल दिख सकता है वाइट कलर का। तो ये सब क्या होता है, देखिए, ये सब जो आपको लीकेज भी हो रहा है तो वो हो सकता है एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज हो। अगर आपको ज़्यादा पानी आ गया तो उसी टाइम आपको हॉस्पिटल जाना होता है, क्योंकि वो समय होता है कि वाटर बैग लीक हो जाता है। कई सारी महिलाएं होती हैं वो नहीं समझ पाती, उन्हें लगता है कि शायद यूरिन कर लिया उन्होंने, लेकिन वो यूरिन नहीं होता है आपका, वो आपका वाटर बैग लीक हुआ होता है। तो वाटर बैग लीक होने के बाद चाहे आपकी प्रेगनेंसी का कोई भी मंथ चल रहा हो, तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास जाना होता है। आई थिंक गाइज मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया। कुछ पूछना है, कुछ रह गया तो मुझे नीचे कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।